हेलो एंड वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में। और आप लोगों की वीडियोस देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो भी कमेंट आप लोगों ने जोरावर क्लासेस के लिए दिए हैं, थैंक यू ऑल। और ये मोटिवेट भी देखिए दो टू वेज होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये तो चाहते ही हैं कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो, बट आप लोग जिस तरीके से मोटिवेट हमें कर रहे हैं टीचर्स को, इसके लिए भी आप सभी का थैंक यू। और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमारी वजह से जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो पाए, हम लोग ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप लोग सेलेक्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें खुशी होगी। और ये सही बात है कि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, अभी तक वैकेंसी भी नहीं निकली है। बट आप लोग को तैयारी इस तरीके से रखनी है कि चाहे कल एग्ज़ाम हो जाए आप लोग प्रिपेयर रहें, राइट। ये एक तरीके से आप मान लीजिए फौजी वाली सिचुएशन है कि वॉर कभी भी छिड़ सकती है, एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। आपको तैयार रहना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद उसकी डेट आएगी तब आप लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। तो देखिए वो बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है पिछड़ जाएंगे। रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग रेगुलर रहें और साथ में आप लोग भी कोशिश करें कि रेगुलर तैयारी करें। चलिए, आज का टॉपिक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई एग्ज़ाम्स में ये रिपीट हो रहा है टाइम के हिसाब से। इकाई का अंक निकालना या फाइंडिंग यूनिट डिजिट। तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और इसी के बीच में कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, एक 4 नंबर ये मल्टीप्लाई दी गई है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें अगर इसकी गुणा करें तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। दिखने में बहुत ही बड़ा नंबर लग रहा है, बट हमें तो सिर्फ इकाई के स्थान से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा करते जाएंगे और जो आएगा हमें आगे भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका आंसर कैसे आ जाएगा, 6 तिया 18, 8 आ गया, 18 हो गया। अब 8 निम, अब इसकी करेंगे तो 72 आएगा। हमें इस यहाँ पे 1 से मतलब नहीं, यहाँ पे हमें 7 से मतलब नहीं। क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगेन जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ओके। आप सिर्फ यूनिट को देखना है, यूनिट डिजिट पे जो है हमें उन्हें देखना है और इसी की मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 तिया 18, 8 निम 72, 2 चौके 8। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इजी था, बट धीरे धीरे इसी क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चले जाएंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न प्रैक्टिस के लिए है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, चेक करें सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैं फिर से बोल दूं, जब भी मेरी क्लास हो, अब क्लास की टाइमिंग फिक्स है, आप लोग पहले ही कॉपी पेन के साथ तैयार रहें और आंसर लिखते चलें। चलिए देख लेते हैं। अगेन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है और उसमें भी जो आता चला जाएगा वही आंसर होता चला जाएगा। 4 अठे 32, 2 आ गया, 2 सते 14, 4 आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया। तो रिक्वायर्ड आंसर वुड बी 2। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। अगला प्रश्न, हाँ जी। अब यहाँ समझना है, वो जो दो क्वेश्चन हमने करे वो इजी थे, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत हमें पड़ेगी। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी इकाई का अंक निकालना है, इसकी पावर 754 दी गई है। इसका मतलब, चलिए पहले एक काम करते हैं, छोटा सा ले लेते हैं हम लोग। सपोज 1 डिजिट से ही लेकर के शुरू करते हैं। 4 है, 4 की पावर 25 या 26 या कुछ भी है। ओके। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पे 4 की पावर 25 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमें 25 टाइम्स तक लेना पड़ेगा। बट हम कहाँ तक कर सकते हैं, अगर शायद इसी क्वेश्चन को इतनी बार लिखने में ही काफ़ी पेज चला जाएगा और मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो देखते हैं क्या करना होता है इसमें। मैं एक डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब कोई सा भी नंबर होगा लास्ट में तो यही डिजिट होंगे, जीरो भी होगा। ओके। यहाँ पे हम उनकी पावर ले लेते हैं, यहाँ पे हम उनकी पावर ले लेते हैं। ओके।
यहाँ पे हमने पावर ले ली एज सच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। देखते हैं अभी क्या आता है। अब देखिए 0 की पावर 1 हो 2 हो, यहाँ तो क्या आएगा 0 ही आएगा, चाहे कितना भी होता चला जाए, राइट। यहाँ पे 0 हो गया। तो अगर लास्ट में 0 हो, सपोज यहीं पर अगर ये होता क्वेश्चन होता 6 3 1 0 और पावर चाहे कुछ भी होती 7 5 4 ही होती, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, बस इकाई का अंक क्या आ जाता 0 आ जाता, राइट। अब अगर 1 है तो भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी भी पावर हो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, राइट। अब देख लेते हैं 2 हो तो क्या होगा। अगर 2 की पावर 1 है 2 आएगा, 2 की पावर 2 है 4 आएगा, 2 की पावर 3 है 8 आएगा, 2 की पावर 4 है 16। 16 मीन्स हमें तो 6 से मतलब है, एक तो आएगा नहीं। फिर 2 की पावर 5 करी तो 6 दूनी 12, फिर 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 8 6 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी पैटर्न को हम देखेंगे थोड़ा, पहले आगे को भी देख लें। 3 को देख लेते हैं। पहले हमने 3 की पावर 1 करी, 3 आया, 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 7 आ गया, और 3 से 21, 1 आ गया। एंड अगेन जब 3 से करा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 1 3 एंड सो ऑन। 4 में भी देख लेते हैं। 4 4 चौक 16, 6, देन अगेन 4 6 24 4, देन 4 चौक 16 6 4 6 4 6। ओके, 5 में चाहे कितना भी हो सेम 5 ही आएगा। ओके, 6 में कितना भी हो 6 ही आएगा। ओके, एंड सो ऑन। यहाँ पे सो ऑन कर देते हैं। चलिए 7 का देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9 आ गया, फिर 7 तीन 63 3 आ गया, देन 7 तिया 21 1 आ गया, फिर 7 9 3 1 एंड सो ऑन। 8 का देख लेते हैं। 8 8 2 64 4, 8 चौक 32 2, 8 दूनी 16 6, देन 8 6 48 4। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को। 9 का देख लेते हैं। 9 9 निम 81 1, 9 एकम 9, 9 निम 81। ओके, ये हो गया हमारा पैटर्न। अब देखिए हमें 0 ज़रूरत नहीं है, 1 ज़रूरत नहीं है, 5 ज़रूरत नहीं है, 6 की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 1 5 और 6 इनमें क्या हो रहा है, जो नंबर है चाहे कितनी भी पावर हो जाए वही आएगा। अब देखिए 2 और 3 में, इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे ये 2 है पावर 1 में, फिर 4 8 6, जैसे 5 हो गई तो क्या हो गया, फिर से वही रिपीट हो रहा है। मीन्स 4 डिजिट के बाद जो 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 4 निकल गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 ले सकते हैं। 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर 4 4 8, हम वहां पे क्या ले सकते हैं 2 की पावर 1 ले सकते हैं। मीन्स ये देख सकते हैं ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। अगर 4 का भी है तो 4 में तो ये 2 के बाद ही रिपीट हो रहा है, राइट। 7 में देख सकते हैं 7 9 3 1, 7 9 3 1, सेम काम हो रहा है। 8 में भी 8 4 2 6, यहाँ पे भी अगर 4 और 9 का देखें तो ये 2 2 के बाद रिपीट कर रहा है, बट हम इसको भी 4 का ही पैटर्न मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको करना कैसे है, ठीक है, समझ लेंगे। क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हमें, एक मिनट मैं इसे रब कर दूं। ये पैटर्न सभी को आई गेस क्लियर हो गया होगा। ये पैटर्न हम लोग एक बार रब कर देते हैं, इसके बाद समझते हैं। ओके, देख लेंगे क्या करना है। जो भी पावर है, अगर, क्योंकि यहाँ पे तो हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी अभी जो लास्ट क्लास में किया था, हमें क्या करना है 4 से भाग दे करके देखना है। अब हमें इसको भाग देने की जरूरत है नहीं, हम जो भी पावर रहेगी उसको 4 से भाग दे देंगे।
अब देखिए, जब 4 से भाग देंगे, जैसे यहाँ पे 54 है, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 14, 4 तिया 12, 2। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर की? रिमाइंडर की 4 पॉसिबिलिटी है, या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। यही 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। और पैटर्न हमने देख ही लिया कि वो 4-4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो जो भी नंबर होगी, मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो मुझे इस 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं, मुझे इस 7 से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। अब मैंने इस 54 को भाग दे दिया, रिमाइंडर मेरा यहाँ पर 2 आया, तो मैं क्या कर दूंगा? इस क्वेश्चन को छोटा करके लिख दूंगा ऐसे, 7 की पावर 2। क्लियर हो गया सभी को? तो 7 की पावर 2 अब यहां पे हमारे लिए करना आसान है, क्योंकि 4 तक तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 की पावर 2 मीन 7 7 जा 49, तो 9 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं और फिर कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, यहां पर फिर से देखिए, पहले मैंने क्या बताया कि हमें तो इकाई का अंक निकालना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 4 से इसको डिवाइड करके देखना है। ओके, अब यहाँ पे 54 है, 54 को हमें क्या करना है? 4 से भाग दे लेना है। तो 4 एकम 4 14, अगेन हमने अभी लास्ट में किया है, फिर से कर देते हैं। 14 4 तिया 12, 2 आ गया, राइट। तो हमें क्या करना है? इस 54 की जगह 2 ले लेना है, और ये 7 7 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये लगभग सेम क्वेश्चन ही हो गया। चलिए, इसी में अगर थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ पे 54 की जगह 55 होता, तो चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता? 3 आता, तो हम क्या ले लेते? 7 की पावर 3 ले लेते। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये करना आसान है। 7 7 49, 9 9 7 63, 3। इन दिस केस आंसर हमारा 3 हो जाता, बट चूंकि ये क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 7 की पावर 105। अब सेम क्या करना, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो एक बार मेरे साथ करें, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको देखना है। तो यहाँ पर 5 है, 5 को जब हमने 4 से किया, तो क्या आएगा? एक रिमाइंडर बचा, मीन्स ये क्वेश्चन हमारा छोटा होकर के क्या हो गया? 7 की पावर 1 हो गया, और 7 की पावर 1 का मतलब 7 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई वुड बी करेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ गई इस क्वेश्चन में, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 की पावर 57 जो हमने करना था, अब वही 3 की पावर 57। देखिए, स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप, हमें जो भी इसके साथ यहाँ पे नंबर है उसको हमें एलिमिनेट करना है, बस यूनिट डिजिट को रखना है। दूसरा स्टेप, जो यहाँ पर जो पावर है उसको 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आए, अगर रिमाइंडर 1 आए तो पावर 1 ले लेना है, अगर रिमाइंडर 2 आए तो पावर 2 ले लेना है, अगर रिमाइंडर 3 आए तो पावर 3 ले लेना है, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो पावर 4 ले लेना है। बस ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। तो 14 चौके 56 मीन्स ये क्वेश्चन हमारा हो गया 3 की पावर 1, देन ये 41 है, 4 दाम 40, अगेन 6 की पावर 1, ये 15 चौके 60, मीन 7 की पावर 3। तो 7 7 49, 7 3 63, ये हो गया 3 3 6 18, 8 8 तिया 24, 4। मीन्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से यहीं पर रिपीट कर दूं कि पैटर्न क्या है। पहले हमें जो भी, अगर यहाँ पे इतना बड़ा डिजिट दिया हुआ है, हमें इसको देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट को देखना है। इसके बाद जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो पावर 1 ले लेंगे, 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 3, और अगर 0 आ जाता है तो
4। ये 4 क्यों किया, रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि पैटर्न है, हर 4 डिजिट के पावर के बाद वो वही डिजिट एज इट इज रिपीट हो रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है 3 की पावर 65, तो अगेन हमें इसे 4 से भाग देना है, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये अब हमें चेंज कर लेना है, ये 3 की पावर 1 हो गया। देन अब 6 अगर आप करें, हमें यहाँ पे 6 से भाग, देखिए छोटा कैसे कर सकते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें 6 कितनी भी हो वो 6 ही आना है, तो हमें उसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। 71 है, ओके, तो 17 चौके 68, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको याद होती चली जाएगी। 7 7 49, 9 7 63, 7 की पावर में करेंगे, आपको याद होगा क्यूब 343 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 6 18, 8 3 24, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4। तो हियर बी वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा और बड़ी डिजिट ले ली गई है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये डराने के तरीके होते हैं। यहाँ पे समझ लें जो मैं अब तक बताता रहा हूँ, कि हमें इसको देख करके डरना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, हमें इससे मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो 1 लेना है। अब देखिए फिर क्या करना है, हमें इसको भी, क्योंकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में ये हम 4 से भाग के लिए क्या देखते थे, कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो गए तो हो जाएंगे। तो अगर इन्हीं को भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो हमें और भी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी किस तरीके से छोटा कर सकते हैं वो भी देखते जाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 93 है, तो 93 को भाग देंगे हम लोग, तो 4, 93 को भाग दे के दिखा देते हैं आपको। 93 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 13, 4 तिया 12, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अब फिर से 17 है, हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, 1 बचेगा, बट क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 में हमें पता है कि चाहे 17 हो या कितनी बार भी वो हो जाए, हमेशा क्या आएगा, वो तो 5 ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, बगैर ये करे, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगेन सेम यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पे भी 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में कितनी भी पावर हो वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो अब हम, ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 मीन्स लास्ट में 0, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए आई होप ये थोड़ा डिफिकल्ट, एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो गया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़, चलिए एक और पैटर्न है इसी में। अब यहाँ पर माइनस करने के लिए बोलेगा, देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। आपको करना वही है, हमें सेम जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। पावर को इसको देखेंगे, 13 चौके 92, तो ये क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो क्वेश्चन हमने कैसे चेंज कर लिया, 7 की पावर ये 3 हो गया, ओके। अब 3 की पावर जब हम इसको भाग देंगे तो 14 चौके 56, ये आ जाएगा 3 की पावर 2, 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो 7 7 49, 9 7 63, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 9। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, 3 में से 9 जाएगा, वो कहेंगे -6 आंसर आएगा, ओके। और हो सकता है ऑप्शन में भी आपको -6 दे दे, बट देखिए बच्चे यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि हम बेशक से इकाई का अंक निकाल रहे हैं, पर 7 की पावर 3, ये तो 343 है, ओके, और ये 3 की पावर 9, तो हम यहाँ पे लिख यूनिट डिजिट रहे हैं, पर ये नंबर तो इसके मुकाबले ये नंबर बड़ा है, तो हमें ये 43 में से माइनस होना है, 343 में से। तो बेशक यहाँ पे लिखा 3 है, बट हम इसको एक कैरी ले लेंगे, और ये 13, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो जो ये गलतियां बता रहा हूं इसको ध्यान रखेंगे, और एग्जाम में ये गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आई होप लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। चलिए सेम है जो अभी हमने करा उसी पर है, ये डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 है तो चाहे कितना भी हो तो 1 ही आएगा लास्ट में। -2 है, ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, तो अगेन 1 - 4,
तो यहाँ पे -3। अब देखिए मैंने बताया था ना कि ऑप्शन में आपको वो दे देगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ -3 और ये फटाक से इसका आंसर ये लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है अपने आप में, तो हम यहाँ पर एक कैरी ले सकते हैं। तो 11 में से 4 गए, क्या आ जाएगा, 11 - 4 7। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। आई होप आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और प्रैक्टिस करें, बस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मैथ्स की, रीजनिंग की, ईवीएस की, सीडीपी की, जितना आप लोग पढ़ते जाएं क्वेश्चन की फॉर्म में करें। देखिए हमारा मकसद भी यही है, क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम लोग करते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस तरीके से कराएं। एंड थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।